सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। लालबाग के राजा गणेश जी की निकली भव्य शोभा यात्रा, शामिल हुए काशी के गणेश भक्त। पीएम मोदी के माता जी पर किए गए अभद्र टिप्पणी के विरोध में छात्रों द्वारा जलाया गया विपक्ष का पुतला। बीएलडब्ल्यू से नकाइन मार्ग की खराब हालत को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। और हरे कृष्ण हरिराम संकीर्तन सोसाइटी ने श्री राधा रानी का मनाया प्राकट्य दिवस। कार्यक्रम स्थल महर्षि भवन बना ब्रजधाम। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के 125वें मन की बात संस्करण का आयोजन हुआ। रविवार को पीएम मोदी के मन की बात 125वें संस्करण का आयोजन हुआ। इस दौरान जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर पीएम मोदी के मन की बातों को भाजपा के लोगों ने गंभीरता से श्रवण किया। आयोजनों के इसी क्रम में नई सड़क स्थित गीता मंदिर कोदई चौकी में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में मन की बात की 125वें संस्करण कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक विचारों को कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने सुना। मन की बात के 125वें एपिसोड में मोदी जी ने भारत में सूर्यदेव की कृपा को सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए लोगों से इसका उपयोग अधिक से अधिक करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी फिट इंडिया, फुटबॉल खेलने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा किया। आगे स्वदेशी सामानों के उत्पादन, उपयोग एवं खरीद बिक्री पर जोर दिया। उन्होंने श्री गणेश पूजनोत्सव सहित आगामी विश्वकर्मा पूजन की भी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद विजय कृष्ण गुप्ता रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू तथा धन्यवाद ज्ञापन मंगलेश जायसवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कन्हैयालाल सेठ, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, अखिल वर्मा, चंद्र विजय सिंह, रवि खरवार, चंदन मिश्र, चंदन केशरी, निर्मल मिश्रा, मोहन विश्वकर्मा, संदीप यादव, दीपू चौरसिया, मनीष चौरसिया सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी ने देश के आम नागरिकों के साथ मन की बात का कार्यक्रम इसीलिए आरंभ किया कि देश के विभिन्न हिस्सों से अच्छे ज्वलंत उदाहरण देकर और प्रेरणादायी काम देश के जनमानस को इतना जागरूक किया जाए, सक्रिय किया जाए, देश का हर नागरिक देश के नव निर्माण के काम में। इसी क्रम में आज की मन की बात का जो कार्यक्रम था, इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने खेल दिवस के बारे में चर्चाएं की। साथ में फुटबॉल खिलाड़ी देश के तमाम खिलाड़ी के क्षेत्र में अच्छा करते उन सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया। सुसवाई के पंचायत भवन में भी मोदी जी के मन की बात का 125वां संस्करण लोगों ने सुना। वहीं के क्षेत्र के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने बताया कि आज मोदी जी ने अपने 125वें मन की बात के संस्करण में विस्तृत रूप से पूरे विश्व की चर्चा की, जिसमें तमाम प्रकार की बात की है। जो खेल के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का व्यक्तिगत रूप से बात किया और उन्हें बधाई दी और उनको आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। अपने सभी भाजपा के जो बूथ अध्यक्ष हैं, अपने सभी जो है कि वार्ड के निवासी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सभी के साथ हम लोगों ने मन की बात सुनी, जिसमें आज उन्होंने तमाम प्रकार की बात की। जैसे उनका कहिए तो जो तमाम खेल के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने प्रत्येक लोग खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बात किया और उनको बधाई दिया और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया। साथ में उन्होंने जो हमारे जितेंद्र सिंह राठौर है, उससे बहुत विस्तृत से चर्चा की, जो उन्होंने शहीदों के लिए तमाम, जब से देश में जितने हमारे शहीद हैं, सारे लोगों का, जो कि खुद एक मतलब जो हमारे देश के जवान हैं, और उनके द्वारा समझिए कि तमाम तस्वीरों को जो कि लगा देश में जो शहीद हुए उनकी तस्वीरों को इकट्ठा किया जा रहा है और उनकी प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे मोदी ने बहुत ही अच्छे से इस पर चर्चा किया। बीएलडब्ल्यू पहाड़ी गेट से नकाइन तक के मार्ग की खराब हालत पर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मड़वाड़ी थाना अंतर्गत बीएलडब्ल्यू पहाड़ी गेट से नकाइन तक के मार्ग की खराब हालत को देखकर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से इस मार्ग की स्थिति बेहद दयनीय है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिनसे बरसात के समय पानी भर जाता है। इस कारण अक्सर स्कूल बसें फंस जाती हैं और कई बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते। आए दिन यहां दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों को शिकायत करने के बावजूद सड़क निर्माण नहीं कराया गया।
उनका कहना है कि इसी मार्ग से विधायक डॉक्टर सुनील पटेल भी प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से शिव पूजन प्रधान, प्रेम कुमार, सुरेश सिंह, पीयूष कुमार पांडे समेत अन्य लोग शामिल रहे। इस रास्ते में सीवर न होने के कारण रास्ते में कमर तक पानी डूब जाता है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे देखिए, जैसा बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और कोई निकल नहीं पाता है, गिर जाते हैं लोग हैं। जो गाड़ियां चल रही हैं सुबह शाम इस पर बच्चे ले जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, अस्पताल की कोई है, एम्बुलेंस है, वो सब नहीं जा पा रहा, नहीं पहुंच पा रहा है। इस पूरे क्षेत्र के लोग इससे कम से कम 5000 लोगों का आना जाना सुबह शाम में होता है। पूरे राहगीर इसमें गिरते पड़ते किसी तरह पार करते इस गड्ढे को जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है। हम लोग अजीज आ गए कई सालों से कहा जा रहा है कि यहाँ कोई प्रतिनिधियों से, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि सीवर बना दीजिए। पानी की समस्या है, पानी जमा हो जाता है, उसके कारण रोड में बड़े बड़े गड्ढे बन जा रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये हर साल रास्ता बनता है और हर साल इसमें घुटने भर पानी भर जाता है, जिससे गंभीर बुजुर्ग लोग चोटिल हो जाते हैं। हमारे घर में जो महिलाएं हैं आज सड़क पे बैठी हुई हैं कि इस दिक्कत और इस कठिनाइयों को तुरंत इस कठिनाइयों को दूर किया जाए। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगी कि इस रोड को संज्ञान में लें और यहाँ के विधायक जी अपना आंख खोलें और कान से रुई निकालें और इस रोड को जल्द से जल्द सही कराएं, वरना हम लोग इस धरने को बहुत बड़ा रूप देंगे। बड़ी गैबी क्षेत्र में खुले देशी शराब के ठेकों को लेकर क्षेत्रीय लोगों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बड़ा गैबी क्षेत्र में खोले गए देशी शराब के ठेकों को लेकर क्षेत्रीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। रविवार को लोगों ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। इन लोगों का कहना था कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, दूसरी तरफ यही क्षेत्र में शराब की दुकान खोली जा रही है। क्षेत्र के नागरिकों ने बताया कि यहाँ पर महिलाएं देर रात तक आती जाती रहती हैं। अगर यह ठेका खुल जाता है तो यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई विवाद होता रहेगा, जिससे प्रशासन भी हमेशा परेशान रहेगा। इसलिए हमारा प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ ठेका न खोला जाए, जिससे कि आम जनमानस को कोई परेशानी हो। यहीं से कुछ दूरी पर बड़ा व्यायामशाला है, कुछ ही दूरी पर 3-4 स्कूल में है। हाई कोर्ट से भी एक निर्देश दिया गया है कि जहाँ पर स्कूल, कॉलेज या मंदिर होगा उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। तो यह शराब का ठेका कैसे खुल रहा है? मेरे क्षेत्र में ये ठेका खोला जा रहा है। आज हम लोग बहुत 200 आदमी की भीड़ लगा करके प्रदर्शन हुआ है। मेरे मोहल्ले वासी लोग भी यहाँ आए थे, चक्का जाम हुआ है, पुतला भी फूका गया है। और इसी तरह अगर हर जगह खोला जाएगा तो आज यहाँ खुल रहा है, कल वहाँ खुल रहा है। हम लोग जहाँ भी अगर खुलेगा इस मोहल्ले में तो नहीं खुलने दिया जाएगा। बहुत प्रदर्शन के लायक यहाँ कार्य हो रहा है, इसलिए विरोध इसका होगा। क्योंकि इसलिए विरोध अगर हो रहा है कि तमाम के यहाँ प्रथम नंबर तो ये कि बाबा गैबीनाथ बाबा का यहाँ स्थान पड़ता है। तमाम लोग दर्शन पूजा करने आते हैं, बहन बेटियाँ वहाँ जल चढ़ाने जाती हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर ये है कि यहाँ अगल बगल तमाम के 4-5 स्कूल और कॉलेज है यहाँ। और उसके बाद एक छोटा मार्केट है बड़ी गैबी का। आप बताइए कि जब यह दारू का ठेका यहाँ खुल जाएगा तो सबसे बड़ा कारण होगा कि हर रोज़ 1 घंटे में विवाद होगा। और जब विवाद अगर होगा तो प्रशासन में यहाँ डिस्टर्ब रहेगा। तो हम लोग का विरोध यही है कि यहाँ ये ठेका नहीं खुलेगा। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, स्कूलों पर जगह जगह स्लोगन लिखा रहता है, और यहाँ बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसे लाइसेंस यहाँ दिया जा रहा है, कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कौन से ऐसे अधिकारी हैं, हमें उसकी भी जांच करनी, उसकी भी मांग करनी है, वो भी सामने आए। और ये पौराणिक स्थल यहाँ पे गैबीनाथ का है, जो कि बनारस में बहुत मशहूर है। दूर दूर से लोग यहाँ पानी पीने और बाबा के दर्शन करने आते हैं, अखाड़े पे लोग एक्सरसाइज करते हैं। सरकार नशे पे कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा पा रही है, सरकार अपनी है। हम लोग भाजपा को के वोटर्स भी हैं, सारे लोग जो है सपोर्ट करते हैं, मोदी अच्छा काम करी होगी। लेकिन ये कौन सा काम हो रहा है कि जिस बस्ती में आज तक दारू का ठेका नहीं हुआ, ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे जिसको पीना है जाकर के अपना कहीं से लाए, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप यहीं बस्ती के बीचों बीच में जहाँ चारों तरफ स्कूल कॉलेज बच्चियाँ जाती हैं, निडर होकर के रात में महिलाएं टहलती हैं, जाती हैं, सामान लेती हैं, आप यहाँ बीचों बीच में दारू का दुकान खोल दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं। ये कौन सा मजाक है? और तो इसीलिए हम लोगों ने आज ये शपथ ले लिया एक तरह से कि हम नहीं खोलने देंगे, बोर्ड लगने ही नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता पर अभद्र टिप्पणी करने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। बिहार चुनाव में पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी मजबूती जनता के सामने दिखा रहे हैं और वहीं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी पर अभद्र टिप्पणी करने पर आज रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विवेक सिंह अभिषेक महानगर मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को भरे मन से अपशब्द बोले जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस अवसर पर विवेक सिंह ने कहा कि एक मां का अपमान असहनीय और कांग्रेसी एवं राजद का संस्कार प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राम सिंह कल्लू ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। विपक्ष के लोग इस तरह का अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं जो निंदनीय है। प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किए महामना की इस पावन धरा के सामने सिंह द्वार पर, और इस पुतला दहन के माध्यम से हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां को के खिलाफ अभद्र टिप्पणी इस प्रकार का जो बेहद शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया गया है उसके खिलाफ में हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा आरएसएस पर दिए गए बयान पर वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जो पार्टी पूरे देश को कटघरे में खड़ा करे उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में अजय राय के आरएसएस पर दिए बयान पर कहा कि जिस पार्टी के नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा करे उससे क्या उम्मीद करेंगे। सुभाषपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव में उतरने की घोषणा की। मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में जिन विधानसभा सीटों पर राजभर वोटों की बहुलता है उन सीटों की लिस्ट बीजेपी के आला नेताओं को थमाई गई है। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के हालिया बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, कभी कभी खबरों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं, इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है और उसी चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। एक तरफ विश्वास नहीं है, दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग के नियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए घूम रहे हैं। और उस पार्टी के नेता से क्या उम्मीद की जा सकती है जब जिस पार्टी का नेता पूरे देश को कटघरे में खड़ा करता है, पूरे देश को बदनाम करने के लिए विदेशों में जाकर के भाषा बोला करते हैं। तो उस पार्टी के नेता तो कुछ भी कह सकते हैं कि गठबंधन ऑल इज वेल, आपकी टीवी चले, नेता दिखें, दोनों का एक बहुत चोली दामन का संबंध है। तो नेता कुछ बोल देते हैं तो उसको आप लोग चलाने लगते हैं, तो नेता का भी काम हो जाता है, आपका भी काम हो जाता है। इसी नाते नेता समय समय पर ये बयानबाजी बोलते रहते हैं। उत्तराखंड गए बाई इलेक्शन में, यहीं अजय राय जी का बयान आया कि समाजवादी पार्टी को जैसे हम हारे, काफ़ी सुर्खियों में रहा ये बयान। फिर अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश गए, वहाँ उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। भाजपा की सरकार बन गई। फिर मुसलमानों ने कहा कि आप गए तो वहाँ भाजपा की सरकार बनाने, फिर बयान आ गया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। और फिर अखिलेश जी कांग्रेस के रथ पर सवार पकड़ने गए हैं, भाजपा को जिताने गए हैं लोग। त्रिगुणात्मक शक्तिपीठ मां लक्ष्मी के दरबार में काशी के लखा मेले में शामिल 16 दिवसीय सोरहिया मेले का रविवार को शुभारंभ हुआ। काशी के लखा मेले में शामिल सोरहिया मेला 31 अगस्त से शुरू हो गया है। परंपरा के अनुसार महिलाएं 16 दिनों तक व्रत रखकर मां महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगी और धन संपत्ति, ऐश्वर्य, संतान सुख की कामना करेंगी। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर में पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। परंपरा के तहत भक्त मां लक्ष्मी के मुखौटे वाली प्रतिमा घर ले जाकर 16 दिनों तक इसकी विधिवत पूजा करते हैं। मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने काशी में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु 16 कलश स्थापित कर यह पूजन किया था। फिर से यह परंपरा आरंभ हुई। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन धान्य, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। महिलाएं 16 गांठ का धागा अर्पित कर 16 दिन के अनुष्ठान का संकल्प लेती हैं। महंत अवशेष पांडे कल्लू गुरु ने बताया कि मां लक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की एक साथ पूजा का द्वितीय स्थल यही है। महिलाएं इन तीनों प्रतिमाओं का प्रतिदिन 16 परिक्रमा करके पूजन करती हैं। मेले का समापन जीत पुत्रिका व्रत के साथ होता है। मां को कमल गट्टे की माला, कमल का फूल व दूब चढ़ाने की विशेष परंपरा है। भोग में कमल गट्टे के दाने से बने हलवे का
अर्पण किया जाता है। प्रतिमा को पूरे वर्ष घर में पूजने के बाद अगले वर्ष उसे गंगा जी या लक्ष्मी कुंड में विसर्जित किया जाता है। आके माता रानी का अनेक वर्षों प्रसिद्ध खुरैया मेला का शुभारंभ हो गया है, जिसमें भोर से ही हमारे काशी के और आसपास के जो भी भक्त हैं और माँ के पास आके अपना 56 भोग चढ़ा के माँ से अपने राष्ट्र, अपने समाज और अपने परिवार के लिए सुख आशीर्वाद मांग रहे हैं और माँ को 56 प्रकार के व्यंजन और नई मूर्ति लेकर अपने घर में स्थापना कर पुरानी मूर्ति का विसर्जन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये काशी की एक परंपरा रही है। जो लखनऊ मेले में माँ का ये मेला कुमार है, उसी का शुभारंभ आके प्रारंभ हुआ, जो अब 15 दिन तक इसी तरह अनुरक्त चलता रहेगा। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शेरवाली कोठी में विराजित सुप्रसिद्ध लालबाग के राजा श्री गणेश जी का रविवार को विसर्जन हुआ। शेरवाली कोठी में मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग के राजा श्री गणेश जी का रविवार को विधि विधान से विसर्जन हुआ। विसर्जन से पूर्व श्री गणेश जी महाराज को श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के वरिष्ठ संरक्षक माणिकराव पाटिल, संरक्षक संतोष पाटिल, सुहास पाटिल, अध्यक्ष आनंद राव सूर्यवंशी, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान शिंदे व पदाधिकारियों ने अगले वर्ष पुनः आने का निमंत्रण दिया। इसी के साथ श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति का 5 दिवसीय 17वां श्री गणेश उत्सव समारोह संपन्न हुआ। इससे पूर्व शेरवाली कोठी में श्री गणेश जी का मराठी पद्धति से विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात महाआरती किया गया। दोपहर में मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति श्री गणेश जी को विभिन्न प्रकार के फूलों से सज्जित रथ पर विराजमान भक्तों ने कराया। समिति के अध्यक्ष आनंद राव सूर्यवंशी ने आरती उतारी। महाराष्ट्र नासिक के 80 सदस्यीय गजपति ढोल ताशा दल विभिन्न विधाओं में ढोल ताशा बजाकर काशी वासियों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में शामिल भक्तगण पारंपरिक वेशभूषा सफेद महाराष्ट्र टोपी लगाए गणपति बप्पा मौर्य को उद्घोष करते भव्य शोभा यात्रा में शामिल चल रहे थे। शोभा यात्रा में महिलाएं भी शामिल रहीं। इसके पूर्व शनिवार को सायंकाल महिलाओं ने श्री गणेश जी को हल्दी कुमकुम अर्पित कर आपस में एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात विजय वाल्मीकि ग्रुप के सदस्यों ने मां अन्नपूर्णा, मां दुर्गा व अन्य स्वरूप धारण कर दर्शकों का दिल जीत लिया। दर्शकों ने तालियों की गूंज से उनका स्वागत किया। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने शनिवार को लालबाग के राजा श्री गणेश जी को नक्शीदार चांदी का मुकुट अर्पित किया। ज्ञातव्य हो कि इसके पहले श्री गणेश जी को चांदी का चक्र गदा भक्तगणों ने श्री गणेश जी को अर्पित किया था। मुख्य अतिथि पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान 2025 से विभूतियों को प्रमाण पत्र, अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मानित विभूतियों में सर्वश्री चंद्रशेखर सिंह समाज सेवा, चेतन उपाध्याय समाज सेवा, प्रदीप नारायण डोगरे शिक्षा, रजत पाठक उद्योग सेवा, खुशी सिंह खेल सेवा, चंद्रशेखर अग्रवाल कला सेवा, पंडित विश्वेश्वर शास्त्री वैदिक सेवा, राजेंद्र दुबे पत्रकारिता सेवा, विजयता सचदेवा समाज सेवा, श्रीमती राधा सिंह दिव्यांग सेवा रहे। इस अवसर पर आयोजन में सर्वश्री माणिकराव पाटिल, संतोष पाटिल, सुहास पाटिल, तानाजी पाटिल, हनुमंत राव मोरे, चंद्रशेखर शिंदे, आनंद राव सूर्यवंशी, अन्ना मोरे, हनुमान शिंदे, अजीत पाटिल, मूसा मुलानी राजू, सोनू पाटिल, बजरंग शिंदे, सुनील शिंदे, रवि सेठ, विनोद जाधव, शुभम पाटिल, वसंत तामखड़े, सुभाष जगताप, पिंटू, शंकर भगत, संतोष शिंदे, किशोर पाटिल, अक्षय माली, प्रकाश मिसाल, संतोष प्रकाश पाटिल, अशोक शिंदे, चक्रवर्ती विजय नावल, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, शेरावाली कोठी के प्रमुख सचिव शाह मनोज कुमार सिंह, एडवोकेट रवि सर्राफ, सत्यनारायण सेठ, काशी के समाजसेवी, गणेश भक्तगण सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस श्री राधाष्टमी पर हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा माहेश्वरी भवन में भक्तजनों ने गजब उत्साह के साथ आयोजन किया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस श्री राधाष्टमी पर रविवार को प्रातःकाल से ही माहेश्वरी भवन में भक्तजनों का उत्साह दिखाई पड़ रहा था। श्री श्री राधा गोविंद देव के विग्रहों का सुंदर श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोपी प्रभु एवं राघवेंद्र प्रभु द्वारा हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र से हुआ। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण तथा श्री राधा रानी के प्रेम मिलन की प्रेरणा श्री तुलसी पूजा गायन किशोरी जया पद्म पद्मिनी रागिनी रति रजनी राधा प्रीति द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। ठीक 12 बजे महाआरती जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण तथा पुजारी संजय प्रभु के शंखनाद से पूरा माहेश्वरी भवन ब्रजधाम बरसाना बन गया। मातृशक्ति प्रियंवदा प्रियंका देवी के आरती गायन पर सभी भक्तजन हर्षोल्लास से नृत्य करने लगे। श्री राधा रानी के चरणों पर पुष्प अर्पित कर भक्तजन स्वयं को धन्य समझते रहे। द्वितीय चरण में सायकाल 5 बजे हरि नाम संकीर्तन से प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाली तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली श्री तुलसी देवी की अर्चना, श्री राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी नमो नमः का गायन संगीता श्वेता ऋतु साधना आदि द्वारा किया गया। अर्चना सेवा सीमा सुमध्या अनिता द्वारा किया गया। श्री राधा गोविंद देव भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा जी के विग्रहों का भव्य मनोहारी श्रृंगार सभी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा था। श्री राधा कृष्ण के युगलावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती, गौर आरती, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की आरती तथा हरे कृष्ण महामंत्र पर भक्तजन झूम झूम कर नृत्य कर रहे थे। श्री श्री राधा रानी जी की स्तुति वंदना का अद्भुत मनोहारी पाठन मातृशक्ति भक्तों द्वारा किया गया। साथ ही साथ 108 व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया गया। नृत्य नाटिका में सची मिश्रा, काव्या, रिया, मुस्कान, मानसी अद्भुत प्रस्तुति पर पूरा माहेश्वरी भवन तालियों से गूंज उठा। श्री श्री राधा कृष्णा की प्रशंसा स्तुति में गुलाब प्रभु, गोपी प्रभु, राघवेंद्र प्रभु, प्रियंवदा प्रियंका तथा रति रजनी आंखों में बस गया नजारा आज आटारी का झूमो नाचो गाओ जन्मदिन श्यामा प्यारी का पद्म पद्मिनी द्वारा मिश्री से मीठे बोल राधा रानी के ऐश्वर्या के भजनों पर पूरा माहेश्वरी भवन ब्रजमय हो गया था। आज हम लोग का राधाष्टमी है। आज राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। 12 बजे हम लोग राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, फिर शाम को हम लोग फिर यही इकट्ठा होंगे और धूमधाम से मनाया जाएगा। आज राधा अष्टमी है, राधा रानी का जन्मोत्सव है, बहुत धूमधाम से आज मनाया जाएगा। 56 भोग लगेगा आज माता को। आज चरण दर्शन है, तुलसी आरती, गौर आरती, नरसिंह आरती हुआ और माताओं के द्वारा युगल माता की आरती हुई राधा रानी का और भक्तों में उल्लास है और भव्य आज मनाया जाएगा राधा रानी का जन्मोत्सव। विभिन्न खेलों के 300 से अधिक बालक बालिका खिलाड़ियों ने परमानंदपुर मिनी स्टेडियम से साइकिल रैली निकाली। साइकिलिंग, हैंडबॉल, हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, टेबल टेनिस और जूडो के खिलाड़ियों ने 31 अगस्त को सुबह 8 बजे साइकिल रैली निकाली। इसमें 300 से अधिक बालक बालिकाएं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली परमानंदपुर मिनी स्टेडियम शुरू हुई, जो चांदमारी और लालपुर होते हुए पुनः परमानंदपुर मिनी स्टेडियम पर समाप्त हुई। जिला साइकिलिंग संघ और हॉकी वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने साइकिल रैली का शुभारंभ किया। उनका कहना है कि साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही बताया गया कि जो फिट रहेगा वही हिट होगा। इस मौके पर हॉकी वाराणसी के सचिव KB रावत, इद्रीस अहमद, दिलीप कुमार सिंह, प्रवीण कुमार और राहुल सहित अनेक खेल प्रेमी मौजूद थे। जिला साइकिलिंग संघ के सचिव डॉक्टर शब्स तबरेज शैम्पू ने कार्यक्रम का संचालन किया। स्लो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मरकजी यमुन्नबी कमेटी द्वारा आगामी ईद मिलादुन्नबी के कार्यक्रमों के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। दालमंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में मरकजी यमुन्नबी कमेटी के सदर व सेक्रेटरी की एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जश्न ईद मिलादुन्नबी बरावफात मनाने को लेकर मरकजी यमुन्नबी कमेटी के सदर, पूर्व चेयरमैन और संख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार हाजी सैयद शकील अहमद व सेक्रेटरी हाजी महमूद खान ने 4 व 5 सितंबर जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और बताया कि 4 सितंबर की संध्या
कमेटी की तरफ से जुलूस जश्न ईद मिलादुन्नबी निकाला जाता है, जो कि बेनियाबाग के पूर्वी छोर हड़हा मैदान से उठता है और सराय हड़हा, छत्तातरे, नरियल बाजार, दाल मंडी, नई सड़क, मस्जिद खुदाबख्श, जायसी, लंगड़े हाफिज, फरहान होटल, नई सड़क चौराहा, कुरैशाबाद, फाटक शेख सलीम, आस्ताना रहीम शाह, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मार्ग से होता हुआ नवाब यूसुफ के कुएं के पास बेनियाबाग मरकज़ के डायस पर पहुंचकर समाप्त होता है, जिसके बाद सरपरस्ते आला अलहाज हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद जाकीउल्लाह अब्दुल कादरी साहब की आगाज़ी तकरीर होगी, जिसके बाद नातिया मुकाबला होगा, जिसमें बनारस व दीगर शहरों की अंजुमनें हिस्सा लेंगी। मरकज़ी यौमुन्नबी कमेटी के अधीन मुख्तलिफ नामों से सभी 35 डाइज़ों पर अंजुमन नातिया कलाम पढ़ेंगी, जिसके बाद 12वीं रबीउल अव्वल 5 सितंबर की संध्या पर मरकज़ी यौमुन्नबी कमेटी के संरक्षक और पदाधिकारीगण मरकज की दाल मंडी स्थित नशरगाह ताज होटल से अंजुमनों को इनाम तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई करेंगी। कमेटी के सदर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया गया है कि कार्यक्रम से पूर्व क्षेत्र की साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत और बिजली संबंधी समस्याओं को हल किया जाए तथा कार्यक्रम के दिन ट्रैफिक व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। शनिवार को काशी महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से तीजोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। काशी महिला व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से तीजोत्सव का आयोजन शनिवार शाम लक्सा स्थित केसरिया थाल में धूमधाम से किया गया। 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने डांस, रैप वॉक, गीत आदि से मस्ती किया। तीज क्वीन का खिताब उषा गुप्ता को मिला। प्रीति मिश्रा और सुनीति सोनी उप विजेता रही। बेस्ट ड्रेस एंड लुक के लिए बबीता चंदेल, बेस्ट हेयर स्टाइल के लिए शिखा रस्तोगी को पुरस्कार दिया गया। नृत्य में प्रथम पुरस्कार वंदना को मिला। मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य आयुषी श्रीमाली थी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।